या तो आप यही कह देते कि हमें 15 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो। इनका और मैं एक बात बताऊं, मैं तो इनसे कहता हूं कि भाई मैं एडिशनल सीएमओ आरसीएच हूँ, 2 महीने हो गए मुझे, 3 महीने। आप मेरे पास हर 15 दिन लाओ ना अपना अपडेट कि इस ब्लॉक से मेरा ये पेमेंट नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, कोई बीसी में इनसे पैसा मांग रहा है, देखिए सारे मेरे पदाधिकारी सामने हैं। मैं कह रहा हूँ एज एडिशनल सीएमओ आरसीएच, अगर इनसे कोई बीसीपीएम पैसा मांगता है, आप उन नोटों को सिग्नेचर करा के ले जाओ इनसे और हमसे, उनकी फोटो खींच लो, जाके दो और उसको 112 बुला के अरेस्ट करवाओ। कर लोगे इतना? बिल्कुल करेंगे सर। अब 19 पद रह जाएंगे, उनके बारे में भी सोचेंगे, हाँ वो भी कुछ जो भी है, करेंगे। जब हम 40 भर सकते हैं तो 19 भी भरेंगे। ये कमिटमेंट है आपका हमारे बिल्कुल साथ? है। जैसे मेरे पास पद आए, देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, मैं झूठे आश्वासन से किसी को नौकरी पर नहीं रखूंगा। जब तक मेरे पास ऊपर से पैसा नहीं आएगा देने के लिए, मैं किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दूंगा। क्योंकि मैं रख लूँ, ऊपर से पैसा आया नहीं, सबसे बड़ी होती है स्ट्रेंथ। वित्त विभाग स्ट्रेंथ भेजता है, वो कहेगा आप इतने पद रख दो, ये बजट दिया जा रहा है, बजट आएगा, आई एश्योर यू कि मैं उसी दिन ऐड निकाल दूँ। लेकिन सीएमओ महोदय की आई कि जितने समय से ये लोग प्रयासरत हैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए, उस बीच में कुछ शायद 20-22 इन्हीं के पद आपने किसी से भर दिए। इनके पद हम भर ही नहीं सकते। हाँ तो ये देखना पड़ेगा आपको। इनके पद हम नहीं भर सकते। हाँ ये देखना पड़ेगा, क्या एक साल में आपने इनके पद तो नहीं हाँ। भर लिए? एक मिनट रुको, तो आप रुको एडिशनल सीएम महोदय, देखिए अगर आपने इनके पद भरे हैं तो फिर किसान यूनियन लगेगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि कहीं इनके पद भरे गए, हाँ अगर कोई ऐसे बीच में रिक्त पद आए थे, पहली चीज़ तो हमारे पास कोई रिक्त पद जो आता है एनएचएम से, ये एनएचएम के कर्मचारी हैं, एनएचएम से भरे जाने। एनएचएम में जो भी पद आएगा, मैं बहुत क्लियरली कर रहा हूँ कि जो इनका स्थान है वो एनएचएम से क्रिएट किया हुआ है, इनका बैकलॉग एनएचएम के अंतर्गत क्रिएट हुआ। एनएचएम से अगर वो बजट आएगा, पद आएगा, तो 100% इन्हीं से भरा जाएगा, इन्हें कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता जी। और अगर हुए हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा जी। ठीक है। देख रहे हैं और सर्वेश जी वहाँ एडीएम के पास है, साहब एडीएम महोदय के पास हैं। आपका काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वार्ता से ही मामले निपटते हैं। अगर हम हरदर्मी रखते रहेंगे तो मामले नहीं निपटेंगे। तो जो एक आश्वासन दिया, मैं चाहूँगा रंजन जी आप भी अपनी तरफ से देखिए बोल दें। मेरी आपके अध्यक्ष जी, देखो मेरी ये सम्मानित यूनियन है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं शुरू से इनसे जुड़ा हुआ और ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ से इसका आविर्भाव हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी भी आप लोगों से सिंपैथी है, और आप लोगों को शायद ये ना पता हो, जब से मैं एडिशनल सीएमओ आरसीएच का पद लिया है, तब से मैंने आपकी स्टाफ नर्स से लेके और जितनी भी भर्तियाँ हैं सबको अंजाम दिया। और जिलाधिकारी महोदय से, मिशन निदेशक से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके आपके पद सृजित कराए। 10 पद जनवरी में जो निकले हैं वो भी हम लोगों की मेहनत से और निकले हैं, जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। टोटल पद 40 हो गए। तो उस नोट शीट में कुछ दिक्कतें थी, वो बारीकियाँ थी, वो भैया समझते हैं। 1 जनवरी को 10 पद आए, इसलिए वो डिले भी हुआ आपका कि उन पदों को भी इंक्लूड किया जाए। पूरी नोट शीट तैयार हो रही है, उसमें 2 लोग उसकी संपरीक्षा में, एडीएम सर और एसटीओ साहब, और वो फाइनल स्टेज में है। इधर हमने आपके शपथ पद के लिए वकील को हायर करके शपथ पद बनवा दिए। रोहित जो चिप एंड डेल का हेड है, वो वेट कर रहा है, जैसे लिस्ट मिले वो आपके तैनाती पत्र दे दे। मुझे लगता है कि कल सुबह तक, बल्कि रात तक तैनाती पत्र 40 लोगों की जो नियुक्ति पत्र है वो रात में ही तैयार होंगे, ठीक है। और आपके अनुसार एक बहुत बड़ा भरोसा दिलाया है कि अभी तक सीएमओ महोदय कहते थे, लेकिन आपने भी कहा है, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है रात में यहाँ से हट जाइए, सुबह हम जो है आएंगे और सबको नियुक्ति पत्र देंगे, ठीक है। किसी भी हो सकता है मैंने कलेक्ट्रेट में बुलाए देने के लिए हाँ हाँ फंक्शन रखे हैं, लेकिन फंक्शन के चक्कर में ऐसा नहीं आप लेट कर दें। इन्हें नियुक्ति पत्र इनके सामने एक एक दिखा देंगे, देख लो, हाँ और देख के हमें लौटा दो, हाँ ना भी लौटाओ फोटो खींच लो, हाँ। और फिर उसके बाद एक औपचारिक फंक्शन रख के कलेक्ट्रेट में दे देंगे। लेकिन ये ऐसा ना हो ये लोग थोड़ा घबरा जाएं। अरे अरे आप दे देना, फंक्शन तो बात की बात ठीक है, दे देंगे। हाँ तो आपको नियुक्ति पत्र कल मिलेंगे, ठीक है। और अगर कल नहीं मिलते हैं तो एडिशनल सीएमओ महोदय जी ने ये कहा है कि आप 10 बजे से बैठ
किसान यूनियन भी बैठेगी आपके साथ, लेकिन चूंकि रात अधिक है और आप तो बच्चा भी लेके आई हैं, बच्चा भी तो एक छोटा यहाँ पे, रात अधिक है, तो सब लोग आप आराम से विश्वास के साथ, जो वार्ता हुई है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, किसी के खिलाफ कोई भी विद्वेषपूर्ण भावना ना तो स्वास्थ्य विभाग की आपके प्रति है, ना हमारे प्रति, ना हमारी उनके प्रति है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है। आप लोग विश्वास रखिए, आपको कल नियुक्ति पत्र मिलेंगे और पूरा अमला जो है वो लगा हुआ है इस कार्य में। नहीं, वो बना मार्च फरवरी में क्लियर कर लेंगे, उनका कोई बाउचर कोई डॉक्यूमेंट साथ के साथ भुगतान हो, क्योंकि देखो जिले से नहीं होता आशा का भुगतान, जी आशा का भुगतान होता है ब्लॉक से, जी अर्बन का भुगतान होता है अर्बन कोऑर्डिनेटर से। जी। तो आप अगर समय पर हमें नहीं बताएंगे तो ये समझ लीजिएगा 31 तारीख के बाद कोई भुगतान कमिटेड नहीं होगा। जी जी सर, ये तो बात आपकी हो गई है, लेकिन इस बार फिर आगे का जो हम लोगों का भुगतान हो वो महीने के महीने मैं कब हो। मना कर रहा हूँ? महीने कह के रहा है। महीने हो। मैं जो कब मना कर रहा हूँ? आपका जो वित्तीय 31 मार्च आ रहा है, इसमें आप अपने ब्लॉक पे अपने कागजात कंप्लीट रखिए। वो यही चाहते हैं कि आपको मंथ बाई मंथ जी पैसा मिलता रहे। जितना बने उतना डालते हाँ, रहो, तो वो कोई मिलेगा। टेंशन नहीं होती, देखो, सुनो, उसमें भी आधा आप ये आधा बात बढ़ता कह है। रही हो, सुनने में बड़ी अच्छी है। 2000 आशाएं हमारे पास, 1600 आशाएं। जी जी। मैं आपको 450 ऐसी आशा बता दूंगा जिन्हें नहीं, ये नहीं, जो सुनो, लेट लतीफ जिन्हें है, ये उनका पता है कि आप उनके काटिए। बाउचर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिनको हम जो ढूंढ ही नहीं नहीं पा करते रहे। सर उनका आप काटिए, मैं उसके और विरोध में जो अपने कागज कंप्लीट रखेंगी उनको पैसा मंथली दिया जाएगा। वो ऐसे ही प्रावधान में लगे हुए, वो कर रहे हैं इस व्यवस्था ऐसा को। हुआ। जैसे अगर जनवरी का पैसा फरवरी में डाला गया तो अरे भाई, अब जुलाई से तो पैसा पड़ ही नहीं रहा है। नहीं, हम एक बात जुलाई से बताएं, तो इस कल पर तो हमने जो मैंने आपको समझाया था, 25 और 23, 25, 24 का ब्यौरा निकालने में आप देख लेना कितनी गड़बड़ी है। 1,81,00,000 रुपया आपके लिए आ रहा है 2025 का, और आगे का आप जो है मंथ बार लगाइए। दूसरा, अगर पीछे का रह रहा है उसके लिए आंदोलन के विकल्प खुले हैं, जो मिल रहा वो तो लो आप पहले, बात समझिए। बुलाया भी था कि आप आ जाओ, मैं तो सामना भी कराता हूँ, मैं तो क्रॉस चेक कराता हूँ क्लियरली। ठीक है, इससे पहले ग्राउंड में पारुल के खिलाफ हुआ तो मैंने क्रॉस चेक कराया था। उनके खिलाफ मैं एमडी को लिख रहा हूँ, उनकी बर्खास्तगी। और सिर्फ बर्खास्तगी नहीं, बात बर्खास्तगी नहीं है, अगर वो वित्तीय अनियमितता की दोषी हैं तो उनके खिलाफ मैं आर्थिक अपराध शाखा में भी लिखूंगा कि उनसे रिकवरी करेंगे। जी सर। ठीक है ना। और आप मैं ये और जानना आशाओं चाह का रहा था बस कि काम ना आपने हो। शासन से पैसे इनके वित्तीय देखिए, 2025 मैं आपको उसको भी आज बता दूँ, आज मिशन निदेशक की वीसी हुई थी, इनका 2025 का कमिटेड 1,81,00,000 रुपया लिमिट, मैडम ने कहा है कि हम आपको 3 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे लिमिट। मैंने आज मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि उन 4 दिनों में मैंने एक एक ब्लॉक की समीक्षा करी, किसका 45 लाख, किसी का 35 लाख, किसी का 55 लाख। जिस ब्लॉक का जो पेंडिंग है इंक्लूडिंग अर्बन, जी वो 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करें। जी ठीक है। और दूसरी बात, इस साल आपका कोई पेमेंट कमिट नहीं होगा। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, नहीं, तुम लोग मेरे बच्चे हो, सबॉर्डिनेट हो। सर खाली एक रिक्वेस्ट थी सर, हाँ एक रिक्वेस्ट है खाली। हाँ, एक बोलिए। चीज़ की। सर इससे पहले 38 स्टाफ नर्स और लगभग 5-6 4th क्लास भी मतलब कि भर्ती किए थे आपके द्वारा सर। तो उस टाइम पे सर काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर मैं, हाँ। मतलब कि उस टाइम पे ये शपथ पत्र मतलब नहीं दिए गए थे। अभी चंद्रा जी से बिना कुछ बताए फोन लगाया था और उनसे स्पीकर ऑन करके वार्ता हुई थी, उस क्रम में भी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सभी से मैं आपको दिखा दूंगा दिए शपथ। गए, वो फाइल दिखा देंगे। सुनो, वो फाइल भी दिखा देंगे, क्योंकि चंद्रा जी अभी यहाँ पे है नहीं, घर चले गए। सुबह वो फाइल भी दिखा देंगे। अगर शपथ पत्र नहीं लिए गए होंगे तो आपसे भी नहीं लिए बस जाएंगे। खत्म यही है बात, ना? यही बात है। समझ गए आप लोग? हाँ। अगर एमओयू उनसे नहीं साइन कराया तो आपसे भी नहीं कराएंगे। क्लियर। और जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, आप बिल्कुल मत ये सोचिए कि कोई विद्वेषपूर्ण भावना से आपके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई होगी। जैसे रिन्यूअल होते हैं वैसे प्रॉपर वे में रिन्यूअल बस होते रहेंगे। कहीं बशर्ते कोई आप उसमें से कोई एक बदमाशी ना कर बस जाए। बस सर आपने जिम्मेदारी अपनी निभानी हमेशा से हम लोग बात शुभेच्छाओं के साथ शुभरात्रि।